हेलो बच्चों। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपने रिवीजन कर लिया होगा सिलेबस का। अब मैं आपको जो यूनिट नंबर 5 है इकोलॉजी से, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिवाइज करना ही करना है, उनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इकोलॉजी में पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ से आपको एक तो जो एज पिरामिड वाला टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहले चैप्टर में से एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। एज पिरामिड वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करें, एक्सपांडिंग, स्टेबल और डेक्लाइनिंग। उसके बाद जो 2 ग्रोथ मॉडल दे रखे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जिसमें जे शेप्ड और एस शेप वाला है, उसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा है। तो दोनों ग्रोथ मॉडल्स को आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है उसमें प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, इनमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कॉमेंसलिज्म में बनती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उसके बाद एज पिरामिड और उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, इनमें से 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तीनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना। इकोसिस्टम वाले चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है, इकोसिस्टम में एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, वहाँ से आता है। ठीक है, तो पिरामिड्स को अच्छे से करिए कि पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है, वो किन किन केसेस में हो सकता है। उसके बाद जो एक और टॉपिक है जिसको डीकम्पोजिशन कहते हैं, एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पेड़ है उससे पत्ता गिर रहा है, वो कैसे डिकम्पोज होता है। उसमें 5 स्टेप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। उस टॉपिक को एक बार ब्रीफली आप देख लेंगे। ठीक है, एक टॉपिक है प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 टाइप हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उस टॉपिक को भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में से 3 नंबर का काम आना है। अब चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें 4 नंबर का काम आना है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो उस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाला है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने दिया था। ठीक है, तो उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है जिसमें एक्स-सी2 और इन-सी2 कंजर्वेशन आती है, उसको ठीक से पढ़ेंगे। एक्स-सी2 कंजर्वेशन में क्या क्या आता है, इन-सी2 कंजर्वेशन में, इन-सी2 में आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व, और उसके बाद आ गया आपका सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सैक्रेड ग्रूव्स। और एक्सी2 कंजर्वेशन में हमारे पास आ गए बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, क्रायोप्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर एंड सीड बैंक्स। ये क्वेश्चंस आपको देखने। तो ये तो हो गया कौन सी यूनिट से, इकोलॉजी वाली यूनिट से। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट यूनिट की। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में से आपको जो 2 चैप्टर हैं उनमें से जो पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसमें से ज़्यादा नंबर का काम आएगा। एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू आना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है, और इसमें एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन आना है 5 नंबर का। तो बायोटेक्नोलॉजी में से इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसमें 4 चीज़ें आपको ज़रूर रिवाइज करनी है। पहला है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है PBr 322, और जो तीसरा है वो है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और बायो रिएक्टर को भी हल्का सा देख लेना, बना के देख लेना, स्पार्स टैंक और जो दूसरे टाइप का बायो रिएक्टर है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा PBr,
पीसीआर, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को भी आप एक बार GATTC को बना के देख लेना। सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसमें से बीटी कॉटन कैसे बनाए, क्राइजीन्स की टाइप देख लेना, mRNA साइलेंसिंग या RNA इंटरफेरेंस वो वाला टॉपिक देखना है, और भाई आपको देखना है जीन थेरेपी, ADA एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। उस चैप्टर में एक गाय है जिसका नाम है रोजी काऊ। रोजी काऊ क्यों फेमस है, उसके मिल्क में ऐसी क्या खास बात है, वो टॉपिक आपको देख लेना है। तो बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी में से इन टॉपिक्स को आपको 100% रिवाइज करना है। एग्ज़ाम आइडिया में अगर आपको टाइम रहता है तो जो MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं, रीजन असर्शन वाले दे रखे हैं, उनको एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। दूसरे वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी सेकंड यूनिट है जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।